और एक कहानी आपको बताना चाहते हैं जो आपके दफ्तर और घर के बीच की कहानी है। इसलिए अब हम दफ्तर और घर के बीच खींची गई उस लाइन के बारे में आपको बताएंगे जिसे ऑस्ट्रेलिया में एक नए कानून से और ज्यादा बड़ा कर दिया गया है, गहरा कर दिया गया है, और इसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट। यह कानून कहता है कि ऑफिस आवर्स के बाद आपकी कंपनी या आपके बॉस और आपके मैनेजर आपसे कोई काम नहीं करा सकते। अगर आपकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है तो इसके बाद आपको अपनी कंपनी के मैसेजेस और ईमेल्स को पढ़कर उनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको इसके लिए कोई भी कंपनी या खुद सरकार मजबूर कर सकती है। यानी एक बार आप अपनी शिफ्ट खत्म करके दफ्तर से बाहर निकल गए तो आपकी कंपनी, आपके बॉस, आपके मैनेजर या आपके सीनियर्स आपको फोन नहीं कर सकते, आपको मेल नहीं कर सकते और आपसे किसी भी तरह का संपर्क स्थापित नहीं कर सकते, और अगर करते भी हैं तो आप उसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। अब कोई भी आपका बॉस आपसे यह नहीं कह सकता फोन करके जब आप घर पहुंच चुके हैं कि अभी आप वापस आ जाइए। यानी आप तभी तक किसी भी कंपनी के कर्मचारी रहते हैं जब तक आप उस कंपनी में अपनी शिफ्ट के दौरान काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद यह आपका मौलिक अधिकार है कि आप उस काम से, उस कंपनी से, अपने दफ्तर से खुद को डिस्कनेक्ट कर लें और अपनी नौकरी की जिम्मेदारी से आप उसके बाद मुक्त हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यह कानून 26 अगस्त से लागू होगा, यानी अब से 2-3 दिन के बाद, और यह कानून कहता है कि हर कर्मचारी को यह पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपने काम के घंटों के बाद दफ्तर से आए फोन कॉल्स या ईमेल्स का जवाब ना दे, और किसी भी कर्मचारी का इस आधार पर आकलन नहीं होना चाहिए कि उसने अपने शिफ्ट के बाद वर्चुअल मीटिंग्स में हिस्सा क्यों नहीं लिया, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। यूरोप के कई देशों में ऐसा कानून पहले से ही है। हमारे देश में भी साल 2018 में इस तरह का बिल संसद में आया था, हालांकि यह प्राइवेट मेंबर बिल था जिस पर कोई चर्चा तब नहीं हुई थी। आजकल नौकरियों में कितनी ही बार ऐसा होता है कि आपका काम शिफ्ट से भी आगे चला जाता है। आपकी शिफ्ट समाप्त हो चुकी है लेकिन फिर भी आप दफ्तर में हैं या बाहर जहां भी आप हैं, आप अपनी शिफ्ट के बाद भी काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। यहां तक कि ज्यादातर कंपनियां और वहां काम करने वाले बॉस यही मानते हैं कि आप अपनी शिफ्ट के बाद भी उनके काम के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे और उन्हें आप कभी मना नहीं करेंगे। चाहे वो कभी भी किसी भी वर्चुअल मीटिंग के लिए आपको बुला सकते हैं, कभी भी कोई ईमेल आपको भेज सकते हैं जिसका जवाब आपको देना होगा। उस ईमेल में कभी भी आपसे कोई डेटा या आपसे कोई जानकारी मांगी जा सकती है जो आपको उपलब्ध करानी है। कोई भी आपसे कह सकता है कि ये मेल है और अब आप एक जल्दी से एक प्रेजेंटेशन बनाकर हमें अभी भेजिए, और वो आपको उसी समय सब कुछ करना होगा। इस वजह से अब कई लोगों के लिए दफ्तर और घर के बीच एक संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दफ्तर के बाद जब घर पहुंचते हैं तो भी उनका दफ्तर का काम चलता रहता है। खासतौर पर जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो अक्सर ये शिकायत भी करती होंगी अपने पतियों से, और आजकल जो प्रोफेशनल महिलाएं हैं उनके साथ भी यही होता होगा। इसमें पुरुष और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अब ऐसे हैं जो असल में अपने घर में रहते हुए भी सिर्फ दफ्तर से ही जुड़े रहते हैं हर समय मानसिक रूप से, और घर में भी दफ्तर के लिए ही काम करते रहते हैं। हर वक्त उनका लैपटॉप खुला रहता है। कोविड के बाद दुनिया में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ा। पहले आपने देखा होगा कि आपके परिवार के लोग आपसे हमेशा शिकायत भरे लहजे में कहते होंगे कि दफ्तर का काम दफ्तर में छोड़कर आया करो, दफ्तर का काम घर में मत लाया करो। लेकिन जब पूरा की पूरा दफ्तर ही आपके घर में शिफ्ट हो जाए और उसे वर्क फ्रॉम होम कहने लगे, तब आप क्या करेंगे? वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोगों के काम के जो घंटे हैं वो बहुत बढ़ गए। कोई शिफ्ट का जो टाइम है वो बचा नहीं। दफ्तर को लगता है कि आप हर समय उनके लिए उपलब्ध हैं, जिससे आपकी निजी जिंदगी और पारिवारिक जिंदगी खराब हो रही है। और एक दिलचस्प जानकारी है कि भारत में ज्यादातर लोग दफ्तर में ज्यादा घंटे काम करने में और छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस जाने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं, और उन्हें लगता है कि ज्यादा काम ही उनकी तरक्की की सबसे बड़ी वजह बनेगा। अपनी लॉयल्टी दिखाने का, अपना कॉम्पिटेंस दिखाने का सबसे बड़ा तरीका हमारे देश में लोग सोचते हैं कि वो जितना ज्यादा अपनी शिफ्ट से काम बाहर जाकर काम करेंगे, जितना सैटरडे संडे को भी काम करेंगे और जितना अपने बॉस को दिखाएंगे कि वो हर समय उपलब्ध है, उतनी ही ज्यादा प्रमोशन होगी। जबकि ऐसा नहीं है। एक स्टडी कहती है कि तय घंटे से ज्यादा काम करने पर कोई भी व्यक्ति प्रोडक्टिव नहीं रहता। यानी आप वैसे चाहें तो 12-15 घंटे रोज काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी। आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि वो काम के बोझ के मारे हैं,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह काम का बोझ पूरी दुनिया में हर साल करीब 19 लाख लोगों की मौत का कारण बन रहा है। ज्यादा काम करने से भी लोगों की मौत हो रही है और यह बात विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी में पता चली। इस स्टडी के मुताबिक वर्ष 2016 में पूरी दुनिया में 19 लाख लोग काम के दौरान पैदा होने वाली परेशानियों की वजह से मर गए। इनमें से करीब 7.5 लाख लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई, करीब 4.5 लाख लोगों की मौत दफ्तर में होने वाले वायु प्रदूषण की वजह से हो गई, पोल्यूशन की वजह से, जबकि नौकरी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की वजह से भी 3.5 लाख लोग मारे गए। इन 19 लाख मौतों में से करीब 7.5 लाख मौतों के पीछे जरूरत से ज्यादा काम का दबाव और लॉन्ग वर्किंग आवर्स को माना गया है। तो आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपने दफ्तर और अपने घर के बीच एक संतुलन बनाकर रखिए। अपने प्रोडक्टिविटी को, अपने योगदान को इतना बढ़ाइए अपने दफ्तर में, अपने कौशल को इतना ज्यादा अच्छा बनाइए, अपने स्किल्स को इतना ज्यादा शार्प कीजिए कि आपका दफ्तर, आपकी कंपनी, अगर आप 8-9 घंटे की भी शिफ्ट करते हैं, उसी में आप इतना काम करके उन्हें दे दें कि वो इसी से खुश रहें और आप अपने दफ्तर में अपनी शर्तों के साथ काम कर सकें। आप ये कह सकें कि दफ्तर के बाद एक बार अगर मैं घर आ गया तो मुझे फोन ना कीजिए और मुझे ईमेल्स करके मुझसे कोई जानकारी या डेटा भी मत मांगिए। बहुत सारे देशों में कानून बन चुके हैं, अब हो सकता है कि भारत में भी बहुत जल्द ऐसा कानून आए। हमारे देश के सांसदों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो एक ऐसा कानून, एक ऐसा बिल संसद में लेकर आए। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।